ओम शांति। प्यारे बाबा के विशेष दिव्य दृष्टि प्राप्त, जो इस ईश्वरीय परिवार में भी बहुत से आत्माएं हैं, ज्ञान योग का अध्ययन मनन करके आगे बढ़ रही। उनमें से भी कोई कोई बाबा के चुने हुए रतन हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उनमें से एक हमारे आदरणीय श्रद्धेय कैलाश दीदी जी, जिनका सवेरे भी आपने अनुभव सुना। तो दीदी को बाबा के द्वारा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। उस सूक्ष्म वतन में जाकर सभी को पता है, ट्रांस का इसको पार्ट हम लोग कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है शरीर तो यहाँ रहता, मन बुद्धि से 100% वहाँ सूक्ष्म वतन में अपने आप को अनुभव करना। बिल्कुल जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ, ऐसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से मुलाकात करना, बाबा को यहाँ का मैसेज देना और वहाँ का बाबा से मैसेज लेके आना, उसको हम लोग मैसेंजर भी कहते हैं। एक ऐसा स्पेशल पार्ट दीदी को प्राप्त है। तो कुछ उसके अनुभव स्पेशल बाबा अनुभव कराता रहता है। उनमें से दीदी आप सुनाइएगा वो अंबाजी वाला किस्सा, ठीक है? इन लोगों ने नहीं सुना था, और भी कुछ सुनाना हो तो स्पेशल आप एक दो किस्से 7 बजे तक सुनाइएगा। उसके बाद योग करेंगे। ओम शांति। देखो हमारी कितनी अच्छी दीदी है ना। सुबह भी हम सबको आपस में मिलाया, और अभी भी दीदी ने बहुत अच्छा इशारा दिया कि अंबाजी वाले जो संदेश है वो सुनाओ। वैसे अंबाजी में बहुत सालों से सेंटर है, परंतु जो सेंटर हमने लिया हुआ था वो अपने अबू रोड से 30 किलोमीटर आप लोगों ने देखा ना। बैठिए ना, बैठो ना। अब्बू के पास ही अंबाजी है, और अंबाजी मंदिर भी बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर बाबा के ही इशारे थे कि अम्बे माँ का मंदिर है तो वहाँ सेंटर होना चाहिए। तो दादियों ने वहाँ सेंटर खुलाया था। काफ़ी सालों से सेंटर चल रहा था, परंतु फिर जिसका मकान था उसको उस मकान की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि बहन अभी मकान खाली कर दो। तो दीदी ने बोला भले खाली कर देंगे, लेकिन थोड़ा आप टाइम दो, क्योंकि खाली होवे तो हम खाली करें ना, दूसरा मिलना चाहिए। तो दूसरी जगह हमारे को मिल ही नहीं रही थी। हम जगह भी ढूंढते थे और मकान भी ढूंढते थे। जहाँ भी जो कुछ भी मिले हम ले लेंगे। तो कुछ मिलता ही नहीं था। हम लोग 2-4 बहनें एक एक दुकान, एक एक मकान देख कर के आए, पर कोई हाँ ही नहीं करे कि हम आपको मकान देंगे या ज़मीन देंगे।
फिर दीदी ने बोला कि आप बाबा से पूछ करके आओ कि बाबा हमारे को मकान, दुकान या ज़मीन कुछ भी मिलेगा या नहीं। तो बाबा को जब बोला तो बाबा ने बोला बच्ची को बोलो कि समय आने पर सामने से मिल जाएगा। तो जैसे ये मैसेज दिया तो हम खुश हो गए और वापस आए नीचे। दीदी को सुनाया बाबा ने ऐसे ऐसे बोला है। दीदी के तुम लोग बहुत अच्छी संदेशियाँ नहीं हो। तो हमने बोला क्यों? बोला आप लोगों से बाबा के साथ बात ही नहीं करने आती है। हमने बोला हमने तो बोला ना दीदी। बोला नहीं, बाबा ने बोला समय आने पर अपने आप सामने से मिल जाएगा, तो आपको पूछना चाहिए कौन सी जगह मिलेंगी और कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, तो वहीं जा कर के खड़े रहे ना। तो ये तो हमने नहीं पूछा। तो बोला इसलिए तो हमने बोला कि तुम लोग बहुत अच्छी संदेशियाँ नहीं हो। बाबा अगर हमारा पार्ट खोले तो हम सब प्रश्न करें बाबा से। तो फिर क्या हुआ कि प्रयत्न हमारे चालू रहे लेकिन मिला नहीं। कुछ समय के बाद अहमदाबाद में एक बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ। मना ऐसे रॉन्ग साइड ट्रक आया और एक भाई बाइक पर जा रहा था। सुबह सुबह का समय था और जैसे ट्रक के नीचे आया उसी समय ख़त्म हो गया बेचारा। तो किसी को पैसे देने थे, वो पैसे देने जा रहा था। जब मर गया उसकी शोक सभा बैठी तो काफ़ी लोग गए हुए थे, हमारा भी एक भाई गया। तो जब हमारा भाई गया वो ज्ञानी था और बहुत रो रहे थे। तो उसने बोला भाई अभी जो होना था वो तो हो गया, इतने क्यों तुम लोग रो रहे हो, इतने पीट रहे हैं, इतने रो रहे हैं। तो किसी ने बताया कि 33-34 साल का लड़का था, 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मना सब ऐसे कैसे, और इतना छोटी उम्र में वो चला गया और वो भी एक्सीडेंट में गया। इसलिए वो कहाँ आत्मा भटक रही होंगी, या जन्म लेंगी या नहीं लेंगी, या भूत प्रेत बनेंगी, क्या बनेंगी हमारे को पता नहीं। तो हमारा एक जो भाई था ज्ञानी और बड़ा भाई था, तो उसको आया मन में कि भाई हमारे वहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें हर गुरुवार को भोग लगाते हैं, तो उस दिन बाबा से पूछ लेंगे कि वो आत्मा का क्या हिसाब किताब है। तो वो पहले तो मणिनगर हमारे ही पास आता था, सरला दीदी के पास, लेकिन बाद में उसके बच्चों ने जब घर बदली किया, अलग जगह नया लिया, तो वो शारदा बहन जो अभी मधुबन की स्टेज पर होती है, तो उसके नज़दीक में लिया। तो शारदा बहन को बोला शारदा बहन देखो हमने देखा एक भाई मर गया एक्सीडेंट में, तो उसका भोग लगाना है गुरुवार को। तो उसने बोला वो ज्ञान में चलता था कि ना, उसके मम्मी पापा आते थे ना, उसका कोई भी संबंधी आता है ज्ञान में ना, बोला तो भोग नहीं लगा सकते हैं। फिर बोला दीदी मैं बोल कर के आया है। तो बोला भले बोल के आए हो, परंतु हम भोग नहीं लगा सकते हैं। फिर उसने बोला ठीक है सरला दीदी से पूछो। तो सरला दीदी ने भी बोला कि कोई ज्ञान में ही नहीं चलता है तो कैसे भोग लगावें, वो क्या बाबा बाबा समझेंगे, कौन सा बाबा। तो फिर उसने बोला ठीक है दीदी ऐसे करो, कैलाश बहन को बोलो कि बाबा से पूछ के आवे।
अगर बाबा बोलेगा तो भोग लगाएंगे, अगर मना करेंगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल संकल्प नहीं चलाऊंगा। बाबा से पूछो। फिर दीदी ने हमारे को फ़ोन किया, हमने भी वैसे यही बोला कि भाई दीदी आपको पता तो है कि जो ज्ञान में ही कोई नहीं चलता है तो भोग नहीं लगाते हैं। दीदी ने बोला कैलाश मुझे सब पता है, इतने बड़े भाई बोल रहे हैं तो जाओ आप बाबा से पूछ के आओ। गए हम, और जब जा कर के बाबा को सारा केस सुनाया और बाबा को बोला बाबा हम सब ने मना कर दिया है, लेकिन भाई जी कहते हैं कि बाबा से पूछो, बाबा जो बोलेगा सो हम करेंगे। बाबा ने बोला बच्ची आप सरला बच्ची को बोलो कि भले भोग लगाओ। तो बाबा को बोला बाबा हम लोगों ने मना किया है। बाबा ने बोला भले पर भोग लगाओ। भोग लगाने में बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। बाबा को बोला बाबा भले। हमने सरला दीदी को बोला, सरला दीदी ने पोपट भाई को बोला और बताया कि भाई कल भोग लगाएंगे। तो शारदा बहन ने बोला हम हमारे ही सेंटर पर भोग रखते हैं, आप लोग भोग लगाने आना। हमने बोला भले। जब दूसरे दिन भोग लेकर के गए तो बाबा ने बताया बच्चा बगीचे में बैठा है, बच्ची जो बात करनी है वो बात भी करो और भोग भी खिला के आओ। तो भोग वो भाई के आगे रखा। हम तो जानते नहीं थे उस भाई को, अनजान भाई के साथ कैसे बात करेंगे ना, इतनी तो बहुत बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमने बोला कि आपके परिवार ने, आपके मम्मी पापा सब ने बहुत बहुत याद दी आपको और बहुत दुखी हो रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ और मना कैसे ऐसे, कहाँ आत्मा दुखी हो रही होंगी, परेशान हो रही होंगी। तो उसने न सब बातें सुनी, जो मैं बोलती गई वो सुनता गया, एक भी जवाब उसने नहीं दिया। फिर हमने बोला भैया आपके लिए खाना भी लाए हैं। तो उसने से उस थाली को माथा टेक करके और फिर खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद बोला बहन आप जो भी प्रश्न मेरे को किए, जो कुछ भी मेरे को पूछने के लिए आप बता रही थी मैं सुन रहा था, लेकिन इसका जवाब मैं अभी नहीं, परंतु 2-3 दिन के बाद जब दूसरी बार आप आएंगी ना तब मैं इसका जवाब दूंगा। हमने बोला कमाल है भाई, बड़ी मुसीबतों से तो यहाँ मना किया, वहाँ मना किया, वहाँ मना किया और फिर बाबा ने हाँ किया और आई। तो ये भाई बोलता है कि जब दूसरी बार आएंगी ना तब सुनाऊंगा। फिर उसने कुछ नहीं बोला और बाबा को भी बताया कि उसने कुछ नहीं बोला। बाबा वो बोलता है कि 2-3 दिन के बाद जब दूसरी बार आएंगे ना तब मैं सुनाऊंगा। बाबा ने बोला भले बच्ची, जैसे बच्चा बोल रहा है। फिर हम नीचे आए, बोल दिया कि भाई उस भाई ने तो कुछ बोला नहीं है और ऐसा इतना बोला है कि जब दूसरी बार आएंगी तब मैं सुनाऊंगा। तो दीदी बोले अरे कुछ याद तो दी होगी। उन्होंने याद भी नहीं दी है, कुछ तो बोला होगा। दीदी कुछ नहीं बोला, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी, भाई भाभी, माँ बाप, दीदी किसी के लिए कुछ नहीं बोला। फिर उसका भाई खड़ा हुआ, बोला मेरे भाई का एक स्वभाव था, अगर हम लोग बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं आपको आना है तो वो तुरंत बोलेगा कि मैं 2-4 दिन में आपको जवाब दे दूंगा।
तो बोला मरने के बाद भी उसने वही काम किया। फिर बोला ठीक है बहन, दूसरी बार भोग लगाएंगे। दूसरी बार भी शारदा बहन के सेंटर पर ही भोग लगाया। जब दूसरी बार भोग लेकर के गए तो जैसे मैं गई और सामने उसने देखा, तुरंत खड़ा हुआ, बोला आओ आओ दीदी आइए। फिर मैंने बोला आप पहचानते हैं? तो कि हाँ। कैसे? बोला आप अहमदाबाद मणिनगर रहती थी ना, उस समय आपने बहुत अच्छा प्रदर्शनी लगाई थी। उस प्रदर्शनी को मैंने भी देखा था। बहुत अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी ज्ञान है। और दूसरा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी जो वाइफ थी उसको लेकर के जब मैं घूमने गया था तो आबू में ही गया था। और आबू में म्यूजियम है आपका, उस म्यूजियम में मना वो शिविर चल रही थी। और जिस दिन मैं गया उसी दिन से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने 3 दिन की शिविर की थी। वो बहुत अच्छा ज्ञान था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आपकी संस्था को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा परिवार ने मुझे बहुत बहुत याद दी है और बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं। मेरे मम्मी पापा को ऐसा होता है कि पता नहीं आत्मा कहाँ भटक रही है या कहाँ है, दुखी है, अशांत है, कैसी है। मैं बहुत अच्छा, कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, मैं भटक भी नहीं रहा हूँ, मैं बहुत शांति से बैठा हुआ हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ ऐसे वैसे संकल्प भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह पाला संभाला, अच्छे संस्कार दिए, अच्छा सिखाया जीवन में। लेकिन माँ बाप ने तो मेरी पालना की। जब मुझे माँ बाप के पास रहना चाहिए था तभी ही मैं वहाँ नहीं रहा। लेकिन मम्मी जो पूछती है कि कोई संकल्प होवे तो बच्चा जरूर बतावे। तो वैसे तो मेरे माँ बाप भाई भाभी बहनें कोई को भी कुछ पता नहीं है, पर मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड को मना हम दोनों ने ज़मीन ली थी अंबाजी में। तो वो ज़मीन मेरी छोटी थी और मेरे फ्रेंड की बड़ी थी। तो वो अंबाजी में है और जो मुझे वहाँ कुछ करना था वो अभी तो मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे एक ये संकल्प आया कि उस जो ज़मीन है उस जगह पर अगर सेंटर बने तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमने बोला भैया हम नहीं उस जगह को जानते हैं, नहीं आपके फ्रेंड को जानते हैं और हमारे को कुछ भी पता नहीं है। आपका फ्रेंड कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, तो हम तो नहीं जानते हैं कुछ भी। उसने बहुत अच्छा बताया, बहन मेरा जो फ्रेंड है वो अभी ऑफिस जा रहा है और वो जो ऑफिस जाता है घर से, तो वो जो आपका सेंटर है जहाँ से आप मेरे लिए खाना लाई हो, वो उस सेंटर के पास से ही रास्ते से पसार होता है। तो उस फ्रेंड को मैं सेंटर पर भेजता हूँ और वो सामने से सब कुछ बताएगा।
मैं क्या भले। फिर तो उनको खाना पीना खिलाया, बाबा से मिले और नीचे आई। तो जब हम नीचे आई और ये संदेश सुनाने लगी, उसी समय एक भाई आकर के बैठा, सारा संदेश उसने सुना। और जब सारा संदेश सुना दिया तब वो खड़ा हुआ और बोला, बहन आपने जो सुनाया ना कि जो हमारा भाई शरीर छोड़ गया है, ट्रक के नीचे आके मर गया है, तो उसका फ्रेंड मैं हूँ। मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने जगह ली थी, परंतु उसने बोला था कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ज़मीन के बारे में मेरे घर में मेरे संबंधियों को किसी को कोई बात नहीं करना। तो मैं चुप रहा था, लेकिन आज आपको उसने ही बता दिया, आपको तो पता नहीं था, लेकिन जब उसने ही आपको बता दिया तो मैं भी बता देता हूँ कि उसका फ्रेंड मैं हूँ और मेरे ही पास उसके सारे कागज़ है। और मैं आज शाम को जब ऑफिस से आऊँगा तो वो ज़मीन के कागज़ मम्मी पापा को दे दूँगा, फिर उनको जो भी इच्छा हो वो करे। तो जब ये बोला तो उसके माँ बाप खड़े हुए, सरला दीदी और शारदा दीदी के पास। बोला, मेरे बच्चे की लास्ट इच्छा कि मेरी ज़मीन पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर बने तो बहुत अच्छा है, और उसकी ये इच्छा है तो दीदी मेरे बच्चे के संकल्प को, उसकी इच्छा को पूरा करो। दीदी ने बोला जी। दीदी तो जगह ढूंढ ही रही थी, हमारे को तो जगह मिलती नहीं थी, और बाबा ने ही बोला था कि सामने से बच्ची तेरे को मिल जाएंगी। तो दीदी ने बोला भले। तो उसने, उसकी माँ ने बोला कि सेंटर बनाने के लिए हमारे से अगर कोई मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार है, परंतु मेरे बच्चे की इच्छा पूरी करो दीदी। फिर वो भाई ने बोला कि दीदी अगर ज़मीन देखनी हो तो मैं आपके साथ चल करके और आपको ज़मीन दिखा सकता हूँ। तो दीदी ने बोला भले। फिर उनके मम्मी पापा से भी बात हुई, दिन मुकर्रर किया। तो सरला दीदी, शारदा दीदी, हम भाई, उनके मम्मी पापा, हम लोग सब अहमदाबाद से अंबाजी में आए और वहाँ पर आकर के सारी ज़मीन वगैरह देखी और दीदी ने बोला भले हम बनाएंगे। तो अभी जो अंबाजी का मकान है वो उसी जगह पर बना है जो वो उस भाई की जगह थी। तो बाबा देखो, ये जो संदेश का पार्ट था, तो बाबा कई बार कहते थे और कहते हैं अभी भी कि इसके द्वारा भी बहुत सारी सेवाएं होती थी। कुछ भी होता था तुरंत बाबा से पूछ लेते थे और निश्चिंत हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी हमने तो अनुभव किए कि बाबा कैसे हम लोगों को मदद करता था। ऐसे बाबा ने मेरे को आबू से, मैंने आपको लोगों को सुनाया था कि जयपुर भेजा था, और जयपुर में भी मैं काफ़ी 3-4 साल रही थी। उस समय भी कई बार बाबा ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते थे जो हमने कभी सोचा भी ना हो। हमने एक बार इस अहमदाबाद में ही थी और सरला दीदी के पास थी, तो हमारी ना आँख बहुत खराब हो गई थी।
तो जब डॉक्टरों को दिखाया तो बोला भाई एक आँख तो ख़त्म हो गई है, पर दूसरी आँख ख़त्म होने की तैयारियों में है। तो दीदी को बड़ा धक्का लगा, इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा देखती, कैसे आंखें चली जाएंगी। तो दीदी ने मना, बोला चलो बाबा से पूछे। तो अब एक बाप दादा बाबा के ही रूम में आए हुए थे। तो दीदी ने पूछा कि बाबा कैलाश की आंखें खराब है, ऑपरेशन है, तो बाबा मैं सोच रही थी कि बाबा से पूछ करके फिर ऑपरेशन करावें। तो उस समय बाबा ने ऐसे बोला कि सरला दीदी को कि बच्ची आप इसके लौकिक मम्मी पापा से पूछो। हमारे को बड़ा आश्चर्य लगा। हम माना कभी 4-5 साल के बाद कभी कोई मर गया या कुछ हो गया और तब बुलावे तब घर जाते हैं, कोई संबंध संपर्क नहीं। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे। और आज बाबा ऐसा क्यों बोला कि लौकिक पापा से पूछो? बहुत बहुत मुझे ऐसा लगा, आश्चर्य लगा, क्यों बाबा ने ऐसे बोला। फिर दीदी देख रही थी, बाबा को बोला बाबा आप ही हमारे माता पिता हैं, वहाँ तो हम जाते भी नहीं है कभी। जब कुछ ऐसा हो जाता है तब कभी जाते हैं 5-6 साल के बाद। आपने मेरे लौकिक पापा को याद किया बाबा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि बच्ची आपका पप्पा वेद है, हो सकता उसके पास दवाई हो। और दूसरा बाबा ने बोला बच्ची आपका समर्पण लेटर नहीं है। बाबा को बोला बाबा कितने साल हो गए, कितने साल हो गए आपके घर रहते। और बाबा को बोला बाबा आप जब साकार में थे तो आपने हमारे को मना किया था कि समर्पण लेटर नहीं लेना, इसलिए हमने नहीं लिया था। तो बाबा ने बोला बच्चे समय चेंज हो गया, समय परिवर्तन हो गया और मना पूछना जरूरी है। हो सकता है उनके पास ऐसी कोई दवाइयाँ हो जो ऑपरेशन किए बिना ठीक हो जावे, पूछ लो। ठीक है, फिर तो पूछ लिया और पिताजी ने बताया कि ये तो अंदर है, इसलिए ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो जब ऑपरेशन कराना था तो दीदी ने मेरे को बोला कैलाश अभी आपको जाना है, आज गुरुवार है, भोग लगा रही हो तो बाबा से पूछती आओ कि बाबा आज मेरा ऑपरेशन है तो ठीक होगा ना। मैंने बोला दीदी मैं मेरा संदेश नहीं पूछूंगी। तो दीदी ने बोला ठीक है चलो। दीदी ने ना चिट्ठी लिखी और भोग की थाली में जो बाटकियाँ वो डबियाँ होती है उसके अंदर रख करके, जैसे भोग लाए तो उसके अंदर चिट्ठी रख करके भोग में रख दी। फिर बाबा के पास जब भोग खिला रहा और बाबा ने संदेश दिया तो लास्ट में बाबा ने बोला सरला बच्ची को बोलना कि बाबा ज्योति देने वाला है, लेने वाला नहीं। तो पता नहीं चला, परंतु दीदी को मालूम पड़ा। फिर तो दीदी खुशी खुशी से मेरे को ले गई हॉस्पिटल में। और एक हमारा भाई ज्ञानी था और अहमदाबाद का तो क्या परंतु पूरे गुजरात का बड़ा डॉक्टर था, उसने हमारा ऑपरेशन किया। तो जब ऑपरेशन कर रहा था और दूसरा डॉक्टर हमारा खड़ा था,
और नर्स और डॉक्टर सब ऑपरेशन कर रहे थे। तो उस समय ना जैसे कोई लाइट पड़ती है ना, ऐसी लाइट पड़ी आँखों पर। और बाबा साकार बाबा जैसे खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं और बाबा की आँखों से लाइट पड़ रही है। तो जो डॉक्टर दूधिया था पूरे गुजरात का बड़ा, उसने बोला डॉक्टर साहब ये क्या के किसको ले आए अंदर। तो उसको भी वो बाबा दिखाई पड़े। बोला डॉक्टर साहब निश्चिंत हो जाओ। ऐसे जब चर्चा करने लगे तो बाबा गायब हो गए और लाइट भी दिखाई नहीं देने लगी। लेकिन वो डॉक्टर ने अपने जो आँख का डॉक्टर था उसको बोला ये तो हमारी संस्था का मेन माना स्थापना करने वाले लेखराज दादा दिखाई पड़े। तो आप है ना अभी निश्चिंत होकर के ऑपरेशन करो। आँख का जो आपको डर है कि आँख चली जाएंगी, तो अभी आँख नहीं जाएंगी। तो लगभग 3-4 घंटा में हमारे ऑपरेशन में लगा। लेकिन बाबा ने जो बोला था ज्योति देने वाला हूँ, ज्योति लेने वाला नहीं। तो बाबा ने आँख को ठीक कर दिया। तो कई ऐसे संदेश होते थे जो हम लोग बाबा से पूछ लेते थे। हम मणिनगर में सरला दीदी के ही पास थी और वहाँ पर एक बहन आती थी नहीं, आती है अभी भी। लेकिन उस समय वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, और 9-10 महीने का उसके पास बच्चा था। तो उसको हम लोगों ने कोर्स भी कराया और रोज़ वो सेंटर पर आने लगी। कोर्स के बाद जब सेंटर पर आ रही थी, 15-20 दिन हो गए थे, उसने अचानक पूछा कि लक्ष्मण जी, तो ये आप लोगों का सबका खर्च कैसे होता है? मैंने बोला ये जो हमारे पास जितने भी भाई बहन आते हैं वो हर महीने जितनी जिसकी शक्ति होती है वो बाबा को देते हैं और उससे खर्च चलता है। बोला अच्छा। उसने बोला कि मैं भी आपको मदद करूँगी। मैंने बोला भले। तो उसने मैं कभी किसी से ये नहीं पूछती हूँ आपको कितना तनख्वाह मिलती है या कितनी आवक है, कभी नहीं पूछती हूँ। पहली बार पूछ बैठी उस बहन से कि आपके पति की तनख्वाह कितनी है? उसने बोला 125 रुपये। मैंने बोला क्या? देखिए 125 रुपये। आज से लगभग 46 साल पहले। तो मैंने बोला आपका गुजारा हो जाता है? तो क्या मेरा सेठ जो है ना वो हमारा सारा खर्च करता है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े इसलिए 125 रुपया देता है। तो उसने बोला था कि मैं हर महीने आपको 25 रुपये दूंगी। तो मैंने बोला उसको कि बहन आपका 25 रुपया मैं नहीं लूँगी। तो बोला क्यों? 25 रुपया आप दे देंगी तो 100 रुपया ही रहेगा, हमारे को नहीं चाहिए 25 रुपया। बोला मैं आपको दे ही नहीं रही हूँ। फिर हमने बोला नहीं बहन नहीं। बोला आप मना कैसे कर सकती हो? आप मना नहीं कर सकती हो, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रही हूँ। मैं तो बाबा के भंडारे में डाल रही हूँ, भगवान को दे रही हूँ। वो भगवान को देने के लिए आप दीदी मना नहीं कर सकती हो। वो ज्ञान तो मेरे से कई गुना जास्ती सुनाती थी मेरे को। फिर उसका 5-6 दिन के बाद
उसको पैसे मिले होंगे तो 25 रुपये दे के गई। मैंने बोला तुम बाबा को देख के आओ, योग रूम में रख के आओ। बोला नहीं आप लो। फिर दिया उसने, हमारे हाथ में ही दिया। उस समय भंडारी नहीं थी, तो फिर ले कर के मैंने बाबा के ट्रांसलाइट के आगे रखा और बाबा को बोला बाबा ये बहन बहुत जिद्दी है, मान नहीं रही है और मेरे को लेने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो ऐसा सुना रही है जो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। तो बाबा आप ही कुछ टचिंग करो कि इसका कुछ पैसा बढ़े। तो उसको भी बिठाया हुआ था कि तू भी योग कर, तो वो भी योग कर रही थी, मैं भी कर रही थी। तो हमारे को ऐसा संकल्प आया और मैंने बोला कि किशोरी आप है ना ऐसे करो कि आप अपने सेठ को बोलो मेरा पगार बढ़ावे। तो बोला दीदी मैं सेठ को नहीं बोल सकती हूँ। मैंने बोला क्यों? तो कि मेरा जो सेठ है ना वो धर्मराज का बड़ा भाई है, बहुत गुस्सा करने वाला है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता है, नहीं खड़ा रह सकता है। फिर हमने बोला पर कुछ सोचो। बोला बस जो सोचना बाबा सोचेगा। फिर योग में बैठे रहे। फिर मेरे को हुआ कि किशोरी ऐसा करो आप चिट्ठी लिखो और कवर में डाल करके सेठ की कार में सीट पर रख दो। कि हाँ ये कर सकती हूँ। फिर उसने चिट्ठी लिखी बहुत अच्छी तरह और सेठ की सीट पर रख दी। जब वो सुबह जा रहा था वो लेटर पढ़ा और उसको बहुत दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा सेठ, मिल मालिक, ये बहन इसको मैं महीने का 125 रुपये ही देता हूँ, मुझे खुद को बुद्धि आनी चाहिए और इसका पगार बढ़ाना चाहिए। तो उसने ना फिर 1 तारीख से 500 रुपया जास्ती देना शुरू किया। जब 500 रुपया उसको दिया तो मेरे को 25 रुपया देते थे ना, तो जो 100 रुपया था वो भी उसने मेरे को दिया, 125 देने लगी। मैंने बोला क्यों, तू क्या करेंगी फिर? बोला मेरे सेठ ने 500 रुपया बढ़ा दिया दीदी। बहुत अच्छा। फिर दूसरे महीने से 5000 कर दिया, तो उसने 500 हमारे को देना शुरू कर दिया। फिर उसने मतलब वो झोंपड़े में रहती थी, ऐसे वो सेठ के कंपाउंड में ही एक घास की झोंपड़ी बनाई थी और उसमें रहती थी। एक बार हम उसके घर पे गए, देखा तो पानी पड़ रहा है और फिर वो तरपाल जैसा कुछ बिछाया हुआ था ताकि गदेले वगैरह गिले ना होवे। हमने बोला किशोरी तेरे सेठ के 2 बंगले हैं, एक तो बहुत बड़ा है और एक 3-4 रूम का है। मैंने बोला इस सेठ को बोलो ना कि इस बंगले में 1 रूम तो दे देवे तेरे को रहने के लिए। ठीक है ना दीदी कैसे बोलूँ? मैंने बोला नहीं बोल तो सही कि मैंने ये खाली है घर, तो इसमें मेरे को 1 रूम और किचन दे दो। तो क्या दीदी मेरी हिम्मत नहीं। मैं क्या तो फिर से लेटर लिखो। फिर से लेटर उसने लिखा कि मेरे वो कुटिया में बहुत बरसात पानी पड़ता है, तो माना अगर ये जो घर है उसमें 1 रूम और किचन दो तो बहुत अच्छा। तो उसने बोला अरे बहन तू पूरा बंगला ही ले ले। तो पूरा बंगला उसको दे दिया। काफ़ी साल वो रही। उसने काफ़ी अच्छी तरह से कमाई की। फिर
उसके ही सेठ ने उस भाई को बोला कि बहुत बहुत तूने तेरी जीवन में हमारे को फ़ायदा कराया है, कमाया है, बहुत अच्छी तरह से मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर आपको अलग करना हो तो भले करो। तो फिर अलग धंधा करने लगा, उसको हेल्प भी करता रहा, गोडाउन लेकर के दिया उसको बहुत बड़ा। तो फिर मानो इतनी अच्छी तरह से सब कुछ बोला। दीदी मैंने मना जैसे थोड़ा सा भी सोचा ना कि मैं बाबा को दूं, थोड़ा जैसे अगर मैं 25 रुपये नहीं देती ना दीदी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। वही 25 125 चलते रहते, कितने सालों से चल रहे थे ना। पर बाबा के यज्ञ में मैंने जमा किया तो मुझे कितना कितना लाखों गुना मुझे रिटर्न मिला है। आज सेठानियों की तरह लगती है वो बहन। तो बाबा का तो फिर क्या हुआ, वो बहुत जब गरीब थी ना, उसकी बहन अच्छे साहूकार घर में थी और ये गरीब घर में थी। तो उस जो छोटी बहन जो साहूकार घर में थी, उसने उसकी बहन को बहुत अच्छी घड़ी दी। वो घड़ी उस बहन को भी बहुत अच्छी लगती थी और वो घड़ी हम लोगों को भी अच्छी लगती थी। तो एक दिन वो घड़ी गुम हो गई। तो घड़ी गुम होने के कारण वो 2-3 दिन सेंटर पर नहीं आई। सारा समय घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, ढूंढती रही, मिले ही नहीं। फिर रविवार संडे था तो उसने बोला आज शाम को भोग लगेगा, चलो सेंटर पर जाऊं, दीदी को बोलूँगी कि दीदी मेरी घड़ी गुम हो गई है, बाबा से पूछवाओ। तो सेंटर पर आई और बोला दीदी मेरी घड़ी गुम हो गई है, बहुत अच्छी घड़ी थी, मिल नहीं रही है, अभी 3-4 दिन हो गए, अभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पर बाबा से पूछो तो सही कि बाबा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो मेरा मन शांत होवे। तो दीदी ने बोला कैलाश तो भोग में बैठ गई है, तू जा करके कान में बोल करके आओ। फिर वो आई और दीदी से मैंने पूछ लिया। दीदी ने बोला बाबा से पूछो कि घड़ी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। फिर हमने बाबा को भी बोला कि बाबा किशोरी की घड़ी गुम हो गई है और वो पूछ रही है कि घड़ी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो बाबा ने बोला बच्ची को बहुत बहुत याद देना और कहना कि घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो फिर बाबा को मैंने बोला बाबा एक ही घड़ी गुम हुई है। बाबा ने बोला बच्ची को इतना ही बोलना कि घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियाँ नहीं मिलेंगी। फिर हमने सुना दिया। तो उसने बोला कहाँ मिलेंगी, कब मिलेंगी, घड़ी मिल जाएंगी घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, ये क्या संदेश लाई। तो ना उसका थोड़ा मूड खराब हो गया, बच्चे को उठाया और घर पे चली गई, थोड़ी नाराज हो करके गई। फिर उसने ना छोटी सी खटिया थी बच्चे की, खटिया लोन में रखी और वहाँ बच्चे को सुला दिया और खुद बर्तन मांजने के थे तो उसने सोचा मैं लोन में ही बर्तन साफ करूं। तो बर्तन अंदर से लाई होंगी और लोन में मांजने के लिए ऐसे रख रही थी। तो जैसे ही वो ऐसे लोन में बर्तन रखने गई तो सामने घड़ी दिखाई पड़ी। उसने बर्तन रखे और फट से घड़ी उठा के बच्चे की खटिया पर बैठी और सोचने लगी बाबा ने क्या संदेश दिया था, बाबा ने क्या बोला था। बाबा ने बोला घड़ी मिल जाएंगी घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, इसका मतलब। फिर बोला ओ
घड़ी देखो 1 मिनट में मिल गई, और मैं 4 दिन से घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है। घड़ी के पीछे मैंने कितनी घड़ियाँ, कितना समय गंवा दिया। तो देखो घड़ी मिल गई, लेकिन जो इतनी घड़ियाँ मैं घड़ी के पीछे गंवाई, वो घड़ियाँ नहीं मिलेंगी मुझे। मेरा दीदी के पास आई, दीदी बाबा को मैं सॉरी बोलने के लिए जा रही हूँ। बाबा को जब गुरुवार को भोग लगाने जावे तो दीदी को बाबा को बोले कि सॉरी बाबा, घड़ी तो मिल गई, लेकिन 4 दिन का जो समय घड़ी 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 करती रही, वो घड़ियाँ मेरी फालतू चली गई। तो बाबा को सॉरी कह देना। तो घड़ी के पीछे कितनी घड़ियाँ गंवा दी। ऐसे हम लोगों का भी देखो, छोटी सी चीज़ के लिए कितना सारा समय चला जाता है ना, पर बाबा से पूछ लेने में देखो कितनी जल्दी बाबा ने मदद की। और मना कितनी बार हम लोग देखते थे, और हमारी सरला दीदी को तो इतना विश्वास कि छोटा सा रुमाल भी अगर गुम हो जावे ना, जो हाथ रुमाल होता है ना, वो भी गुम होवे तो दीदी कहती कैलाश जाओ बाबा से पूछ के आओ, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। तो माना कई लोग तो हंसते भी थे कि भाई ये रुमाल के लिए बाबा को, पर नहीं तू पूछ क्या, कहाँ होगा, कब मिलेगा, कहाँ फेंका है, किसने ले लिया है। तो तुरंत दीदी कुछ भी होवे तो तुरंत पूछाती थी, तुरंत पूछाती थी। लेकिन अभी तो ये पूछने करने का पार्टी बंद हो गया है। अभी इतना बाबा के पास पूछने के लिए नहीं जाते हैं, और बस दीदियों दादियों ने ही मना कर दिया था कि अभी अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, सब कुछ बाबा से, बाबा के ऊपर नहीं छोड़ दो, खुद योग बल से अपने में वो शक्ति लाओ। तो ऐसे ऐसे बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और प्रैक्टिस करने में भी बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। हमारे सेंटर पर एक लड़की रहती है, उसकी छोटी बहन 8 साल की थी, उसको टॉन्सिल हुए थे, और उसका ऑपरेशन हुआ, अच्छी तरह ऑपरेशन हो गया, बच्ची सो गई। जब शाम को उठी तो उसको ना ब्लड की वॉमिट होने लगी। तो डॉक्टर को बोला कि इसको ब्लड की वॉमिट हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला घबराओ नहीं, वो ऑपरेशन करते समय थोड़ा सा खून अंदर चला गया होगा तो वो बाहर निकल रहा है, अभी ठीक हो जाएंगी, लेकिन वॉमिट बंद ही ना होवे। और लड़की मना हमसे थोड़ी काली काली होने लगी। फिर डॉक्टर के पास गए कि बच्ची की वॉमिटें बंद नहीं हो रही है। बोला अभी तक नहीं, तो कहना। फिर फटाफट गए, देखा माना बच्ची का समझो रंग रूप चेंज हो रहा है और बेभान जैसे हो रही है, लेकिन पता ना चले कि क्या हुआ। धीरे धीरे वॉमिटें बंद हो गई, बच्ची ऐसे बेहोश जैसी अवस्था में थी। फिर उस दिन डॉक्टरों की मीटिंग थी गांधीनगर, अहमदाबाद के सब डॉक्टर आए हुए थे। सारी मीटिंग वाले डॉक्टरों को बुला लिया, सब देखे, पता ही ना चले लड़की को क्या हुआ क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने आकर के बाहर बोल दिया पेशेंट के माँ बाप को कि भाई अभी इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये पहली बार हमारी लाइफ का केस है जो ऐसा हुआ है, लेकिन अब तो भगवान पर छोड़ो, अब भगवान जो करे, बाकी ये पेशेंट
3-3.5 घंटा ही है। तो उसके माँ बाप तो रोवे करे ऐसे ऐसे, पर सब डॉक्टर बड़े बड़े देखने आ गए थे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उस बच्ची के पप्पा ने फ़ोन किया सरला दीदी को कि दीदी बाबा से पूछाओ कि ऐसे ऐसे हमारी बच्ची एकदम सीरियस है और डॉक्टर ने 3-3.5 घंटे दिए हैं। दीदी ने बोला जल्दी बाबा से पूछो। हमने बोला गांधीनगर जाके पूछूंगी। बोला तब तक तो लड़की ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, तेरे को जाने में 1.5 घंटा लगेगा, तू अभी पूछ और फिर संदेश किसी को लिखा दो और वो हॉस्पिटल में दे के आवे, फिर तू निकल। भले बाबा से पूछने गए, सारा समाचार बाबा को सुनाया वो लड़की का। बाबा ने बोला बच्ची बाबा वहाँ से आए और ये बच्ची जो है ऑपरेशन करते समय इस बच्ची के अंदर की नस कट गई है। ऑपरेशन करते, टॉन्सल का ऑपरेशन था ना, तो अंदर की नस कट गई है। वो नस बांध देंगे तो बच्ची बच जाएंगी और उसको खून चढ़ा दो, तात्कालिक खून चढ़ाओ। भले तो हमने फिर सारा संदेश बोलती गई और वहाँ बैन लिखती गई, सारा संदेश लिख करके और वो कागज़ ले करके हॉस्पिटल दे के आए। उस बच्ची के बाप को दिया और वो पढ़ रहा था और रो रहा था। तो उस समय डॉक्टर पसार हुए तो बोला भैया क्या पढ़ रहे हो? तो वो रो रहा था तो बोला नहीं जा रहा था। तो उसने ना कागज़ ही डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने फटाफट पढ़ा और बोला नस कट गई है। फटाफट पेशेंट को अंदर लिया, ब्लड चढ़ाया और फिर 4-5 डॉक्टर अंदर गए और फिर से गला खुला देखा तो सच्ची एक नस कट गई है। फिर बाबा ने बोला था नस को बांध देंगे तो बच्ची बच जाएंगी, तो वो नस को बांध दिया और ब्लड तो चढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे बच्ची में चेंज आने लगा और फिर वो सब डॉक्टरों ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक हम बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम खाएंगे पिएंगे जाएंगे नहीं, यहाँ ही बैठे रहेंगे। तो उसके बच्ची के बाप को बोला हमारे को बाबा के पास ले चलो। अरे बोला बाबा के पास कहाँ ले जाऊँ मैं बाबा यहाँ कहाँ है? तो बोला कि मुझे नहीं पता बाबा कहाँ है। तो कि नहीं लेटर आया ना बाबा का। फिर बोला वो ना दीदी हमारी आ रही है, आप उनसे बात करना। तो फिर हम रात्रि को 10:30 बजे घर पे पहुंची। तो जैसे घर पे आई वैसे उन्होंने बोला कि दीदी अंदर नहीं आना। मैं क्यों? तो बोला कि आपको हॉस्पिटल में बुलाया है। मैंने कहा क्यों, वो लड़की है? ठीक है क्या, कुछ लड़की को हुआ तो नहीं है? तो क्या हमारे को नहीं पता। मैंने कहा अभी कैसे जाऊंगी इतनी दूर चल करके? तो बोला जैसे घर पे आवे वैसे ही उनको हॉस्पिटल में लाना। तो ये जो राजू भाई आए थे ना, उसकी बहुत पुरानी जंक वाली साइकिल थी हैं तो हमने वो साइकिल निकाली और हमारे साथ में जो दूसरी बहन थी उसको बोला तू पीछे बैठ। ऐसे ऐसे करते वो साइकिल लेके हॉस्पिटल पहुँचे। मैं साइकिल चलाती थी, साइकिल स्कूटर जीप थी, ऐसे ऐसे हाँ चला लेते थे। तो जब वहाँ गए तो लगभग 20-25 डॉक्टर बैठे थे और कुछ और संबंधी। तो
फिर वो भाई ने बोला कि ये दीदी आए हैं, अभी इनसे जो प्रश्न करना वो करो। फिर बोला बहन जी हम आज दोपहर से कुछ लिया नहीं है और हम ऐसे कैसे ही बैठे हुए हैं। ये बच्ची सीरियस हो गई थी, तो अभी माना हमने ये बाबा का लेटर आया और हमने पढ़ा, जैसे बाबा का डायरेक्शन था उसी अनुसार किया। अभी बच्ची में परिवर्तन आ रहा है, ठीक हो रही है, लेकिन हमने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हमने बाबा का वो दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम खाएंगे पिएंगे, घर नहीं जाएंगे। मैंने बोला कौन से बाबा, कहाँ बाबा? कि नहीं, हमारे को अहमदाबाद में बाबा के पास ले चलो। अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है। बोला नहीं, लेटर आया ना। मैंने कहा कहाँ से लेटर आया, कहाँ है लेटर? तो उसने बताया संदेश वाला। अरे बाबा। फिर हमने बोला ये बाबा अहमदाबाद में नहीं है। तो क्या दीदी लेटर आया? मैंने कहा हाँ, बाबा ने लेटर लिखाया है और बाबा आबू रहते हैं। अभी आप घर पे जाओ, नहा धो के खा पी करके शांति से विश्राम करो। जब पेशेंट ठीक हो जाएगा ना तो पेशेंट के साथ हम आपको बाबा के घर ले जाएंगे, फिर आप लोग बाबा को ढूंढ लेना। तो मानो लगभग 25 डॉक्टर शिविर करने आबू गए थे और वो 25 डॉक्टर हमारे से कभी भी फी नहीं लेते हैं। कोई भी डॉक्टर हो गांधीनगर में हमारे से वो पैसा नहीं लेंगे, फ्री सेवा करेंगे। तो माना काफ़ी डॉक्टरों की सेवा हो गई। वो बच्ची भी खूब अच्छी तरह से उसको लेकर के गए, डॉक्टर भी बहुत खुश हुए, उनका परिवार भी खुश हुआ अच्छी तरह से। लेकिन बाबा की कमाल है कि बाबा कैसे कैसे बच्चों को मदद करते हैं और ये संदेश द्वारा भी। पर अभी बाबा ने ये जो पार्ट थोड़ा कम कर दिया है, इसमें भी जरूर बहुत बड़ा कोई कल्याण है। इसलिए बाबा हम बच्चों को इतनी शक्ति दे रहा है, इतनी ऊपर से सर्च लाइट दे रहा है जो हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। यह बाबा टच करता है। अभी हम योग करते हैं, है ना? ओम शांति। जी जी। हाँ। संदेश नहीं देता, अनुभव कराता जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से दीदी का धन्यवाद। कहाँ पहुँचे थे सभी? योग में ही तो थे। बाबा के अलावा और कुछ याद आ रहा था क्या? हाँ, योग की ही स्थिति थी, नहीं थी? कौन याद आ रहा था हम सबको? बाबा ही याद आ रहा था, है ना? ये सब रियल अनुभव है, कोई कथा कहानी नहीं समझना, पता नहीं कौन से वाला बाबा। यही तो बाबा अनुभव कराता है। दीदी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त है उसका रिजल्ट है, और ऐसे अनुभूतियाँ हम लोग भी कर सकते हैं। दीदी ने जो अनुभव कराया, कहाँ उस स्थिति को प्राप्त करके भी चैतन्य में